बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। इसका क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड लॉगरिथम्स ऑफ फॉलोइंग नंबर्स। नंबर नीचे दिए गए हैं, इनका हमने लॉगरिथम मालूम करना है। तो सबसे पहले जो है वो 43 है, इसका हमने लॉगरिथम मालूम करना है। तो सबसे पहले हम इसको सपोज करेंगे लेट x के इक्वल x इज इक्वल टू 43। अब हमने क्योंकि इसका लॉग मालूम करना है तो दोनों तरफ हम लॉग अप्लाई करेंगे। लॉग x इज इक्वल टू लॉग 43। जब भी हमने लॉग मालूम करना है तो उसके दो हिस्से होते हैं, एक होती है कैरेक्टरिस्टिक और एक होता है मंटीसा। पॉइंट से पहले कैरेक्टरिस्टिक लिखी जाती है और मंटीसा जो होता है वो पॉइंट के बाद लिखा जाता है। अब हमने सबसे पहले इसकी कैरेक्टरिस्टिक लिखनी है। तो हमने पढ़ा था कि अगर 1 से ग्रेटर नंबर हो तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक कैसे फाइंड करते हैं। वो हमने पढ़ा था कि हमने देखना है कि डेसिमल पॉइंट किधर है। इसका डेसिमल पॉइंट है इधर। हमने डेसिमल पॉइंट की लेफ्ट साइड पे हमने देखने टोटल नंबर्स कितने हैं। इसके टोटल नंबर्स हैं 1 और 2 है। अगर 1 से ग्रेटर नंबर है तो डेसिमल पॉइंट के जितने भी लेफ्ट साइड पे नंबर हैं उसमें से हमने 1 को माइनस करना होता है। अब क्योंकि इसके डेसिमल पॉइंट की लेफ्ट साइड पे 2 नंबर है तो 2 में से 1 माइनस किया तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक आ जाएगी 1 प्लस। अब यहाँ पे लिखेंगे मंटीसा, वो पॉइंट के बाद आ गए, यहाँ पे लिखेंगे 0 पॉइंट। अब मंटीसा लिखना है तो हमने देखना है ये 43 है। अब इसके आगे कोई वैल्यू नहीं है, ये पॉइंट को इग्नोर कर दे। जब आगे वैल्यू नहीं है तो हम यहाँ पे क्या लगा देते हैं 0। हमने टोटल 4 नंबर बनाने होते हैं लॉगरिथम में। 43 को हमने 0 के नीचे देखना है तो हम लॉगरिथम टेबल में जाते हैं। तो लॉगरिथम टेबल में ये जो कॉलम है नीचे 10 से शुरू होता है तो नीचे 43 है। 43 को हमने 0 के नीचे देखा तो इसकी वैल्यू आ गई 6335। ये इसकी वैल्यू आ गई 43 को 0 के नीचे 6335। अब इसको हमने प्लस किया तो ये आ जाएगा 1.6335। ये आ गई log x की वैल्यू। अब x के इक्वल हमने ये 43 फर्ज किया था तो x की जगह पे लिखेंगे 43। ये log 43 आ गया 1.6335। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो 579 है। इसके हम लॉग मालूम करेंगे। तो सबसे पहले हमने सपोज कर लेना है लेट x इज इक्वल टू 579। अब क्योंकि लॉग मालूम करना है तो दोनों तरफ लॉग अप्लाई कर दें। log x इज इक्वल टू log 579। log x इक्वल टू, अब सबसे पहले हमने इसकी कैरेक्टरिस्टिक लिखनी है। कैरेक्टरिस्टिक इसकी है, इसका पॉइंट जो है यहाँ पे है। इसकी लेफ्ट साइड पे 3 नंबर्स हैं। इन 3 नंबर ये 1 2 3, 3 में से एक को माइनस कर दें तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक आ जाएगी 2। इसके बाद प्लस ये आगे हम 0 पॉइंट। मल्टीसा जो है वो पॉइंट के बाद लिखा जाता है। अब मल्टीसा लिखना है हमने। ये पहले 2 नंबर है 57, इसको हमने 9 के नीचे देखना है। जो 57 है ये 57 को हम देखेंगे 9 के नीचे। 57 को हमने 9 के नीचे देखा तो ये आया इसका 7627। ये आ गई कैरेक्टरिस्टिक। प्लस इसमें हमने मल्टीसा करना। मल्टीसा 57 को 9 के नीचे देखा, ये आ गया 0.7627। अब इन दोनों को ऐड किया तो ये आ जाएगा 2.7627 log x। अब x हमने सपोज किया था 579 के इक्वल, तो यहाँ इसकी जगह पे लिखेंगे x की जगह पे 579 log 579 इज इक्वल टू 2.7627। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट है 1.982। अब सबसे पहले इसको भी हम लेट करेंगे x इज इक्वल टू 1.982। अब इसको दोनों तरफ log फाइंड करने के लिए log अप्लाई कर देंगे इधर भी और राइट साइड पे भी 1.982। log x इज इक्वल टू, इसकी कैरेक्टरिस्टिक हम पहले फाइंड करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक कैसे फाइंड करनी है, ये क्योंकि 1 से ग्रेटर नंबर है
तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करने के लिए हम देखेंगे जो डेसिमल पॉइंट है इसकी लेफ्ट साइड पे कितने नंबर है। डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट साइड पे एक ही नंबर है, तो उसमें से जब 1 से ग्रेटर नंबर होता है तो हम डेसिमल पॉइंट से जितने नंबर लेफ्ट साइड पे थे उसमें से 1 को माइनस करते हैं, क्योंकि इसका एक ही नंबर है तो एक में से एक माइनस किया तो इसका आ गया कैरेक्टरिस्टिक आ गई 0 प्लस ये 0 पॉइंट मल्टीसा इसका हम देखेंगे। अब इस पॉइंट को इग्नोर कर दें, पॉइंट को इग्नोर किया तो ये पहले दो नंबर जो हैं वो हमने देखने हैं, ये बने दोनों मिला के बना 19 के आगे जो है वो सिंगल नंबर है 8, इसको देखना, और इसके बाद अगला सिंगल नंबर है, ये हमने अगले दो नंबर लहदा देखने थे। ये थर्ड नंबर जो होता है ये हमने मंडीसे का होता है, और इसके बाद इसके अगला जो चौथा नंबर होता है वो आगे डिफरेंस कॉलम होता है उसके नीचे देखना होता है। अब 19 को हम 8 के नीचे देखेंगे, ये 19 को 8 के नीचे जब देखा तो इसकी वैल्यू आ गई 2967। ये हम एक साइड पे लिख लेते हैं क्योंकि यहाँ पे चौथा नंबर भी है, वहां से हमने डिफरेंस इसमें ऐड करना है। तो 2967 आ गई। उसके बाद इसका डिफरेंस जो है वो 2 के नीचे देखेंगे, ये 2967 के सामने 2 के नीचे जो डिफरेंस कॉलम में इसकी वैल्यू आती है 4, वो 4 हमने इसमें ऐड कर देना। जब ऐड किया तो ये आ गया 2971 इसमें ऐड किया तो ये आ गया 0.2971। अब यहाँ पे x क्योंकि इसके इक्वल सपोज किया था तो x की जगह पे हम इसकी वैल्यू लिख लेते हैं 1.982 इज इक्वल टू 0.2971। ये इसकी वैल्यू आ गई, log 1.982 की वैल्यू आ गई 0.2971। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है 0.0876। सबसे पहले इसको भी हम x के इक्वल सपोज करेंगे, लेट x इज इक्वल टू 0.0876। ये पॉइंट आ गया। इसको हम दोनों तरफ आप log अप्लाई कर देंगे क्योंकि हमने इसका log फाइंड करना है। log x इज इक्वल टू log 0.0876। अब इसका सबसे पहले हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक लिखेंगे। जब इसकी कैरेक्टरिस्टिक अब ये देखें कि क्योंकि ये नंबर जो है 1 से लेस है, जब 1 से लेस है तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक सबसे पहले हम लिखते हैं माइनस। ठीक है, माइनस लगाया कैरेक्टरिस्टिक लिखने के लिए। तो फिर देखते हैं कि डेसिमल पॉइंट और जो पहला नॉन जीरो नंबर है उसके दरमियान कितने डिजिट है। ये पहला नॉन जीरो नंबर वो 8 है, डेसिमल पॉइंट ये है, डेसिमल पॉइंट और इसके दरमियान जो है वो एक ही डिजिट है वो लिखा, और उसमें हमने 1 प्लस कर। जब लेस देन 1 वैल्यू आएगी तो फिर हमने उसमें 1 को प्लस कर देना होता है। तो इसमें देखिए डेसिमल पॉइंट और नॉन जीरो नंबर के दरमियान एक ही नंबर है 1, उसमें 1 प्लस किया तो इसका आ गया कैरेक्टरिस्टिक आ गई -2 प्लस। अब इसका हम मंटीसा लिखेंगे, तो अब इसका पॉइंट इग्नोर कर दें तो 0 पॉइंट को पॉइंट लगा के लिखना होता है, मंटीसा पॉइंट के बाद होता है। तो अब इस पॉइंट को इग्नोर कर दे। अब हमारे पास जो ये जब इग्नोर किया तो ये 0 खत्म हो गए। अब ये पहले दो नंबर 87 है, उसके नंबर आगे है 6। 87 को 6 के नीचे देखना है हमने। 87 को 6 के नीचे देखा है 9425, इसकी वैल्यू आ गई 9425। अब इसको हमने कैलकुलेटर की मदद से प्लस कर लेना, -2 प्लस 0.9425, इसकी वैल्यू आ गई -1.0575। ये नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का 5th पार्ट 0.047। सबसे पहले इसको हम सपोज करेंगे लेट इज x के इक्वल, x इज इक्वल टू 0.047। अब हमने दोनों तरफ क्योंकि लॉग मालूम करना है तो लॉग अप्लाई कर देंगे। log x इज इक्वल टू log 0.047। अब इसमें सबसे पहले हमने कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करनी है, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक जो है ये क्योंकि नंबर जो है वो 1 से लेस है, तो 1 से लेस जब नंबर होता है तो फिर हम पहले तो माइनस का साइन लगाते हैं।
अब देखने हैं हमने डेसिमल पॉइंट और पहला जो नॉन जीरो नंबर है इनके दरमियान कितने डिजिट है। डेसिमल पॉइंट और 4 के दरमियान जो है वो एक ही डिजिट है 1। जब लेस देन नंबर 1 होता है तो 1 एक हम एक्स्ट्रा भी ऐड करते हैं। ये एक डिजिट 1 है तो 1 में 1 और ऐड कर ले तो वो हो जाएगा 2। इसका जो कैरेक्टरिस्टिक है वो आ गई -2 प्लस 0.32 को हमने पॉइंट के बाद लिखना है। तो अब जब ये पॉइंट अब देखें इन पॉइंट को, हम इस पॉइंट को इग्नोर कर देते। जब इग्नोर किया ये पॉइंट 0 खत्म होगी। अब हमारे पास वैल्यू बची 47। अब 47 के अगला नेक्स्ट नंबर जो है वो कोई नहीं है। जब नेक्स्ट नंबर नहीं है तो हम उसके देखते हैं 0 के नीचे। अब 47 को हम 0 के नीचे देखेंगे तो लोगरिथम टेबल से हम देखते हैं 47 को 0 के नीचे देखा तो ये आ गया 6721। 6721 ये इसकी वैल्यू आ गई। 47 को 0 के नीचे देखा। तो अब कैलकुलेटर की मदद से हम करते हैं, इनको हमने ऐड कर लेना है। ये इसको कैलकुलेटर में से ऐड किया तो ये आ गया -1.3279। ये इसकी वैल्यू आ गई। ये था log x के इक्वल। अब x की जगह पे इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। ये x था हमारे पास ये 0.047 इसका log आ गया -1.3279 के इक्वल। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 का 6 पार्ट है। 0.00354 इसका लॉगरिथम करना है। सबसे पहले इसको हम लेट करेंगे x के इक्वल। x इज इक्वल टू 0.000354। अब हमने लॉग फाइंड करने के लिए लॉग दोनों तरफ लॉग अप्लाई कर देंगे। लॉग x इज इक्वल टू लॉग 0.000354 log x इज इक्वल टू। अब सबसे पहले इसकी कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करेंगे क्योंकि ये नंबर 1 से लेस है तो सबसे पहले हम माइनस लगाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि डेसिमल पॉइंट और पहला जो नॉन जीरो नंबर है इसके दरमियान कितने डिजिट हैं। वो है 1 2 3, इनके दरमियान 3 डिजिट है और उसमें 1 प्लस हमने एक्स्ट्रा कर देना है। 3 प्लस 1 कितना होता है 4। इसकी कैरेक्टरिस्टिक आ गई -4 प्लस हम इसका मल्टीसा लिखेंगे 0 पॉइंट। इसको हम अब यहाँ से पॉइंट को इग्नोर कर दें, ये खत्म हो जाएंगे। अब 35 को हमने 4 के नीचे देखना है। ये लोगरिथमिक टेबल से हम देखेंगे 35 को 4 के नीचे। 35 को 4 के नीचे देखा ये आ गया 5490। 5 को हमने 4 के नीचे देखा तो इसकी वैल्यू आ गई, मल्टीसा हमारे पास आ गया 5490। अब ये मल्टीसा आ गया। अब हमने कैलकुलेटर की मदद से log x इज इक्वल टू, कैलकुलेटर की मदद से हमने इसको ऐड कर लेना है। तो इसको ऐड करते हैं पॉइंट, इसको ऐड किया तो ये आ गया -3.451। ये इसकी वैल्यू आ गई। तो x की जगह पे इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। log x जो है वो हमने इसके इक्वल पुट किया था 0.000354 इक्वल टू -3.451। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो कंप्लीट हो गया।